हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में तो हम जानते ही हैं। प्रागैतिहासिक को ही पाषाण काल कहा जाता है और ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि पाषाण काल क्यों कहा जाता है। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है आप बैक वीडियोस देख लीजिए जाके। न पाषाण काल को ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो भारत में नवपाषाण काल से ही चित्रों के बारे में पता चलता है। इससे पहले पूरा पाषाण काल में प्रतीकात्मक चित्रों के बारे में हमें पता चलता है पटने से। ठीक है, पटने से यहाँ पे मतलब प्रतीक के रूप में बनाया गया है, वो भी एक साक्ष्य मिला है। पटने में, महाराष्ट्र में है ये पटने। यहाँ पे अंडे के छिलके पर आड़ी तिरछी लाइन बनाई गई है, बस यही मिला है। मध्य पाषाण काल में एक दो चित्र और मिले हैं, लेकिन नवपाषाण काल में चित्रों की, प्रागैतिहासिक चित्रों की वास्तविक स्वरूप हमें मिलता है। ठीक है, भारत में वास्तविक स्वरूप प्रागैतिहासिक चित्रों का हमें नवपाषाण काल में मिलता है। अब नवपाषाण काल में भारत के चित्रों का, अब नवपाषाण काल में चित्रों की खोज कहाँ पे हुई थी और किसने करी थी? सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की जो खोज हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। और नवपाषाण काल में कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। अब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला ये कहाँ पे है? ठीक है, क्षेत्र में। तो यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी है एक, उसकी सहायक श्रेणी है कमोर पहाड़ी। ठीक है, कमोर की पहाड़ी। ये जो ये पहाड़ियां हैं, कमोर की पहाड़ी, ये कहाँ पे? सोन नदी के किनारे पे। कहाँ है? सोन नदी की किनारे पे है ये। इसको बेलन नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिर्जापुर के साक्ष्य मिलते हैं। कब हुई थी खोज? 1880 ईस्वी में हुई थी। 1880 ईस्वी में इसकी खोज हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे अंग्रेजों का शासन आ चुका था। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे सत्ता स्थापित हो गई थी अंग्रेजों की। तो खोज भी किसने करी होगी? आर्चिवाल, अंग्रेजों ने ही करी थी, यूरोपीय लोग थे ये। तो आर्चिवाल, नाम क्या है? आर्चिवाल कार्लाइन। दूसरा है जॉन काकवर्न। इन दोनों ने ही खोज करी थी 1880 ईस्वी में मिर्जापुर की कमूर की पहाड़ियों की। ठीक है, वहां के चित्रों की खोज करी थी। अभी ये है कि क्यों जाना, है ना? तो इन्हें जिज्ञासा हुई कि भारत की संस्कृति को जानने की, भारत के कल्चर को जानने की। तो इस उद्देश्य से उनकी खोज की गई। बट क्या वहां के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें नहीं पता चला? उन्हें भी पता था, लेकिन वो इग्नोर करते थे कि मतलब कोई आया होगा, उसने बना दिया होगा, जो भी है ऐसे करके। तो जब इनके जो आर्टिकल्स आए, ठीक है, तो फिर भारत में प्रकाश में आया, है ना, आर्टिकल्स पब्लिश हुए, तब पूरे भारत को इसके बारे में पता चला धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है ये। ठीक है, मिर्जापुर। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से? एक तो कोहोबर हो गया, मेहडरिया हो गया, भलडारिया हो गया, विजयगढ़ हो गया, छातो बिंडम, लिखोनिया टू, लोहरी, खाड़हवा, रोप, कंडाकोट, सोरघाट, पवोसा, घोड़मंगर। ये इसके मिर्जापुर के क्षेत्र है जहां जहां पे ये हमें मिली है। ठीक है, साक्ष्य मिले मतलब चित्रों के। भारत में कहां कहां पे मिले हैं? भारत में छत्तीसगढ़ हो गया, भीमबेटका में सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक के वे मिले हैं। बांधा हो गया मानिकपुर में। इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ये मिर्जापुर के क्षेत्र हैं जहां से हमें चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। लुखोनिया फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये गुफा है। और इस गुफा से
किसके चित्र में साक्ष्य मिलते हैं? हाथी के पकड़ने के दृश्य का अंकन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, हाथी के पकड़ने के दृश्य का अंकन यहाँ पे दिखाई देता है लुथिनिया फर्स्ट में। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि लुथिनिया के पकड़ने का दृश्य, हाथी के पकड़ने का दृश्य कहाँ, कौन सी गुफा में? लुथिनिया 2 में, लुथिनिया 1 में, लुथिनिया 3, लुथिनिया 4, ऐसा करके ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपोर्टेंट टॉपिक है। लुथिनिया 2 से हमें क्या मिला है? मनुष्य के आखेट का दृश्य और नृत्य वादन करते हुए मनुष्य का समूह, ये हमें दिखाई देता है। मनुष्य का समूह दृश्य अंकित है। ठीक है, मनुष्य के आखेट का दृश्य, लुथिनिया आखेट की बोलते शिकार, शिकार करना, शिकार वाले जो दृश्य होते हैं वो वहां पे मिलते हैं लुथिनिया 2 में। और लुथिनिया फर्स्ट में मिलते हैं हाथी के पकड़ने का दृश्य अंकन मिलता है। ठीक है, मिर्जापुर के कमोर पहाड़ियों में छतों पर और दीवारों की भित्तियों पर चित्रण मिलते हैं। देखो, अब जब वहां पे आदि मानव है, जो वहां पे आसमान के नीचे पहाड़ हैं उन पे चित्र बनाए गए, ठीक है, जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पे चित्र बनाए गए, उनकी छतों पे चित्र बनाए गए। तो जो बाहर की साइड है, जो चट्टानों पे बनाए, वो तो बारिश के और हाथ लगने से मिट गए, लेकिन जो छतों पे अंदर बनाए गए और दीवारों पे बनाए गए अंदर, तो वो अभी भी हैं। ठीक है, तो मिर्जापुर के जो कमूर की पहाड़ी है ना, उसमें छतों और दीवारों में भित्ति चित्रण मिले। भित्ति चित्रण किसको बोलते हैं? जो उसमें दीवारों पे किए गए, ठीक है, उसे भित्ति चित्रण बोलते हैं। भलडारिया, ये भलडारिया जगह है, गुफा है ये भी। और भलडारिया में 12 सिंगा का शिकार का पीछा करते हुए कुत्ते का दृश्य है और घायल शुअर का दृश्य अंकित है। ठीक है, भलडारिया में 12 सिंगा का शिकार का पीछा करते हुए कुत्ते और घायल सुअर का दृश्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा गया है कि घायल सुअर का दृश्य कहाँ से मिला है हमें। ठीक है, तो ये कहाँ पे? भलडारिया में। घोड़मंगर में हरनी हरन है। हरनी हरन में आखेट के सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं, तो वहां पे गैंडे के और हाथी के, गैंडे के आखेट का दृश्य अंकित है। इसमें हाथी भी जोड़ लीजिए, हाथी के भी दृश्य मिले, गैंडे के और हाथी के दृश्य मिले, आखेट के दृश्य। घोड़मंगर में 3 आदमियों को लाल, पीला और सफेद रंग में दर्शाया गया है घोड़मंगर में। ठीक है, घोड़मंगर में देखो, ये तो घोड़मंगर हरनी हरन की बात हो गई, गैंडे के आखेट के दृश्य मिलते हैं। घोड़मंगर में 3 आदमियों को लाल, पीला, सफेद रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोहरी से बाघ का शिकार करते हुए एक आदमी को दर्शाया गया है और जो हाथ में मशाल लिए हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिए हैं, और आगे जो और भी हम कवर करेंगे, अभी तो मैंने इंपॉर्टेंट ले लिया है। मिर्जापुर के क्षेत्र में गेरू, हिरोंजी और कोयला व सफेद दूधिया का इस्तेमाल किया जाता। अब यहाँ पे कैसे रंगों का प्रयोग किया गया? गेरू से बनाते थे, हिरोंजी ये भी लाल रंग का ही होता है, कोयला सफेद। अब यहाँ पे प्राकृतिक जो आदि मानव है वो कलर कहाँ से लाएगा? नेचुरल कलर का प्रयोग ही करेगा, है ना। तो गेरू जैसे पत्थर का रंग होता है वैसा, हिरोंजी भी वैसी गेरू का होता है, कोयला, है ना, और सफेद दूधिया। ठीक है, तो ये जो कलर्स लाते थे प्राकृतिक है, पहाड़ से निकाल लिया या फिर फ्लावर से, या फिर मतलब किसी अंडे की जर्दी से, ऐसे से इनके मिक्स करके इसका, और इतने टाइम तक सुरक्षित कैसे हैं, तो वो अंडे की जर्दी का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा टॉपिक है। मिर्जापुर के चित्रों में आखेट के दृश्य में पशुओं, पक्षियों का दृश्य और मानव को समूह में दर्शाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आखेट का दृश्य बहुत ज्यादा किए गए हैं शिकार वाले, क्योंकि उनका मेन टॉपिक वही था, कैसा वो प्रेजेंट करेंगे, है ना, अपने भाव को कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वो जो चीज दिनचर्या में जो काम करते थे, वो अपने
उस पे दीवार पे बना देते थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पहले दीवार पर चित्र बनाते हो, फिर वो डिसाइड करते हो जिसे वो मारने वाले हो तो वो उसका चित्र बना देते हो, या फिर मार करके वो चित्र बनाते हो, जो भी है। ठीक है, तो ये उनका उद्देश्य था। जो वो दिनचर्या में जो भी काम करते थे वो उनको चित्रित कर देते थे। थैंक यू दोस्तों, आपको ये जो वीडियो लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, और सब्सक्राइब करने से जो भी आपको जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। बस ये लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताइएगा कौन सा टॉपिक लेकर आना है। थैंक यू सो मच।